तो फिर से आपका स्वागत है हमारे रीड बुक चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है थिंक लाइक अ मॉन्क। आपने अपने जीवन में हर वक्त खुश कैसे रहे, आप अपने जीवन को शांत और लक्ष्यपूर्ण कैसे बना सकते हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर संत के पास होता है। वह अपने जीवन से सच्चे और ईमानदार होते हैं। इस दुनिया को सच्ची और ईमानदारी ही बेहतर बना सकती है। थिंक लाइक अ मॉन्क, सन्यासी की तरह सोचे। लेखक जय शेट्टी किताब की सारांश से आपको अपनी पहचान कराना सिखाएंगे। आप ये भी सीखेंगे कि अपनी नकारात्मक विचारें यानी कि नेगेटिव थिंकिंग को कैसे दूर कर सकते हैं। आप जानेंगे कि अपने अहंकार को गलत तरह से नहीं बल्कि सही तरह से इस्तेमाल कैसे करें। अहंकार का उपयोग अपने लक्ष्य को हासिल करने में कैसे लगाएं। इस किताब में यह भी बताया गया है कि मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य दूसरों की मदद करनी होनी चाहिए। दूसरों की मदद करने से हमें सच्ची खुशी मिलती है। तो चलिए अब थिंक लाइक अ मॉन्क, सन्यासी की तरह सोचें, किताब का सारांश शुरू करते हैं। पहचान, आप वह हैं जो कि आप सोचते हैं कि आप हैं। जब आप अपने काम में बेहतर बनना चाहते हैं तो आप अपने से बेहतर लोगों के पास जाते हैं और उनसे उस विषय के बारे में राय लेते हैं। अपने बेहतर से बेहतर एक्सपर्ट लोगों की राय से आप अपने काम में जल्दी बेहतर हो जाते हैं। इससे जिस काम को सीखने में आपको ज़्यादा समय लगता उसे आप आसानी से जल्दी से सीख जाते हैं। तो आप बताइए कि अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, आप इसकी राय किससे लेना चाहेंगे? जाहिर सी बात है, आप इसकी राय संत, योगी, सन्यासी से लेना चाहेंगे। संतों को इस दुनिया से कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए, पर फिर भी वह खुश और अपना जीवन शांति से बिता रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो आपको संत का अनुसरण करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी संत की तरह इस दुनिया की सुख सुविधाओं को छोड़ दें, परंतु आप संत से उनके जीवन मूल्यों को सीख सकते हैं। संतों से सीखी जीवन मूल्य आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगी। आप अपनी सोच को संतों की तरह मजबूत बना सकते हैं, अपनी जिंदगी को एक अलग नजरिया दे सकते हैं और इस दुनिया को और अपने आप को समझाने की कोशिश करें कि यह जानने की कोशिश करें कि आपका इस जीवन में आने का लक्ष्य क्या है। आपका अपने जीवन का कुछ उद्देश्य होना चाहिए। अपने आप को अनुशासित और दूसरों के प्रति सेवा भावना बनाए रखिए। आपकी पहचान, आइडेंटिटी समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। जब आप अपने परिवार के साथ होते हैं तो आपकी पहचान अलग होती है और जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो आपकी पहचान और व्यवहार अलग होती है। हमारी पहचान की गई परतें होती हैं और ये जगह हिसाब से बदलते रहते हैं। इसके कारण हम कई बार अपनी असली पहचान ही खो देते हैं। इस किताब के लेखक को संतों के साथ रहकर काफी आनंद का एहसास हुआ। उनसे इन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। लेखक अपनी नौकरी से खुश नहीं थे। परिवार वाले चाहते थे कि लेखक एक अच्छी नौकरी करें और अपने जीवन वैसे ही बिताए। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि आपकी खुशी किस में है। अपने जीवन का सही मकसद खोजना और उसे करना ही जीवन को सही तरह से गुजारना है। दूसरों की बातों में ना आकर आप क्या करना चाहते हैं वह देखें। अपने जीवन के मूल्यों को पहचानें और निर्धारित करें कि आप अपने जीवन को कैसे बिताना चाहते हैं। एक सार्थक जीवन का निर्माण करने का एकमात्र तरीका बाहरी शोर को दूर करना और भीतर देखना है। जब हम आत्म आलोचनात्मक हो जाते हैं तो हम खुद को याद दिलाते हैं कि हमारे पास सकारात्मक गुण है। आश्रम, लेखक के मठ में एक कक्षा के दौरान एक शिक्षक गौरांग दास ने तुलना, शिकायत, आलोचना पढ़ाया। कक्षा में उन्होंने गपशप सहित नकारात्मक विचारों की आदतों के बारे में बात की। उन्होंने अन्य संतों, भिक्षुओं को भी ऐसे व्यक्ति के बारे में 10 अच्छी बातें लिखने का अभ्यास दिया जिसकी उन्होंने आलोचना की थी और कुछ उनके बारे में कुछ बुरा बोला था। इस अभ्यास ने उन्हें गपशप की शक्ति और उसकी समस्याओं का एहसास कराया। हम लोगों की गलतियों पे ध्यान केंद्रित करते हैं पर उनकी ताकत और अच्छी बातों पे ध्यान नहीं देते। हम खुद की भी सिर्फ गलतियों पर ही ध्यान देते हैं, पर हमें अपनी ताकत और अच्छाई पर भी ध्यान देना चाहिए। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं तो हम अपने आप में बुराई को देखने लगते हैं, लेकिन जब हम दूसरों में अच्छाई तलाशते हैं तो हम खुद में अच्छाई देखने लगते हैं। हम सभी को हर दिन नकारात्मक का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि हम जिस तरह से इसे प्राप्त करते हैं उसी तरह से नकारात्मक को निकालते हैं।
हम छोटी छोटी खुशियों के बारे में बात करने के बजाय दिन के दर्द और चिंताओं की रिपोर्ट करते हैं। हम अपनी तुलना लोगों से करते हैं, सोशल मीडिया पर लोगों की आलोचना करते हैं, बहस करते हैं, धोखा देते हैं, आदि आदि। नकारात्मक से छुटकारा पाने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक टिप्पणी करनी चाहिए। हम सभी की 3 मुख्य भावात्मक जरूरतें होती हैं, जो शांति, प्रेम और समझ है। हमारे जीवन में बुरी चीजें होती हैं, हम सभी की किसी न किसी समय बुरे वक्त से गुजरते हैं, लेकिन यदि हम पीड़ित मानसिकता को अपनाते हैं तो हम स्वार्थी व्यवहार करने की अधिक संभावना रखते हैं। दुनिया भर में हमारे पास इतनी शक्ति है, लेकिन डर और चिंता हमें हमारी वास्तविक क्षमताओं से अलग कर देती है। बड़े होते समय हमें सिखाया गया कि डर नकारात्मक होता है। सच तो ये है कि हम किसी भी पूरी तरह से भय और चिंता के बिना नहीं रह सकते। हम संघर्ष और अनिश्चितता को खत्म करने के लिए कभी भी अपनी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दुनिया को बनाने और ठीक करने में सक्षम नहीं होते। हालांकि डर बुरा नहीं है, यह हमारे दिमाग के खिलाफ केवल एक चेतावनी है। यह हमें बता रही है कि कुछ गलत हो सकता है। डर हमें बना या बिगाड़ नहीं सकता है। हम उस डर का इस्तेमाल कैसे करते हैं यह हमें बनाता है या बिगाड़ता है, और वही मायने रखता है। ऐसे समय होते हैं जब डर हमें वास्तविक खतरे से बचने में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। लेकिन ज्यादातर समय हम अपने जीवन के बारे में रोजमर्रा की दिक्कत से संबंधित चिंता महसूस करते हैं। हम जितनी देर तक डर को पकड़ के रखते हैं वे उतना ही बढ़ते जाता है। यही हम तनाव और भय को नकारात्मक के रूप में देखना बंद कर देते हैं और इसके बजाय संभावित लाभों को देखते हैं, तो हम डर के साथ अपने रिश्ते को बदल सकते हैं। बेहतर जीने के लिए हम जो चाहते हैं उसके पीछे के गहरे कारणों को खोजनी चाहिए। यह सोचने के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है कि हम कुछ क्यों चाहते हैं और हम कौन हैं, या इसे प्राप्त करने के लिए हमें कौन होना चाहिए। ज्यादातर लोग जवाब तलाशने के आदी होते हैं। उत्तर की तलाश में हमें प्रश्न पूछना बंद नहीं करना चाहिए। भय मृत्यु को नहीं रोकता, ये जीवन को रोकता है, गौतम बुद्ध जी ने कहा था। हिंदू दार्शनिक भक्ति विनोद ठाकुर 4 मूलभूत प्रेरणाओं का वर्णन करते हैं जो हमारे लिए आवश्यक है, और वो ये हैं। पहला, डर। इसे बीमारी, गरीबी, नरक के भय या मृत्यु के भय से प्रेरित होने के रूप में वर्णित किया जाता है। दूसरा, इच्छा। यह सफलता, धन और आनंद के माध्यम से व्यक्तिगत संतुष्टि की तलाश है। और तीसरा, कर्तव्य। यह कृतज्ञता, जिम्मेदारी और सही काम करने की इच्छा से प्रेरित है। और चौथा, प्यार। यह दूसरों की देखभाल करने और उनकी मदद करने की इच्छा से है। हम सभी के अलग अलग लक्ष्य होते हैं, लेकिन हम सभी समान चीजें चाहते हैं। आनंद और अर्थ से भरा जीवन। संत हमें से बाकी लोगों की तरह आनंद की तलाश नहीं करते हैं। वे खुशी या आनंद की तलाश में नहीं रहते हैं। इसके बजाय वे संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो एक सार्थक जीवन जीने से आती है। जब हम खुश होते हैं तो हम जो करते हैं वह मायने रखता है, इसीलिए हम मायने रखते हैं। बुरी चीजें होती हैं और जीवन कभी कभी हमें नीचे खींच लेता है, लेकिन आगे बढ़ना हमेशा संभव होता है। सच्ची खुशी को समझने का मतलब ये है कि हम कर्तव्य और प्रेम से प्रेरित होने के मूल्य को देखें। जब हम कर्तव्य और प्रेम से कार्य करते हैं तो हम जानते हैं कि हम अपने जीवन और अपने समाज को मूल्य प्रदान कर रहे हैं। जब मन, हृदय और संकल्प के बीच सामंजस्य हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। ऋग्वेद में लिखा गया है, ये अपने भीतर की विभिन्न आवाजों के प्रति जागरूक होने मात्र से ही हम अपने द्वारा लिए गए अच्छे और बुरे निर्णयों में अंतर कर सकते हैं। जब हम अपने दिमाग में कई आवाजों को सुलझाना शुरू करते हैं तो संघर्ष का स्तर कम होने लगता है। अपना दिमाग लगाएं और उद्देश्य खोजें। भगवत गीता के अनुसार 20 उच्च मूल्य और 6 नीच मूल्य हैं। उच्च मूल्यों में शामिल है दूसरों के बीच कृतज्ञता, सेवा, स्वीकृति, गहन अध्ययन, तपस्या, अहिंसा, सच्चाई, करुणा, नम्रता और संयम। दूसरी ओर 6 निम्र नीच मूल्य हैं। लालच, वासना, क्रोध, अहंकार, भ्रम और ईर्ष्या। जीवन में बुरी खबर यह है कि हालांकि निम्र मूल्य कम संख्या में है, पर ये ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। इसलिए जब वे कार्यभार ग्रहण करते हैं तो वे हमें जल्दी से नीचे खींच सकते हैं। परंतु अच्छी खबर यह है कि नीचे खींचे जाने की तुलना में हमेशा ऊपर खींचने के और भी तरीके होते हैं। धन्यवाद, आपने कीमती समय हमें दिया। अपने जीवन में बढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक।
अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।